हाय बच्चों, मैं डीएन सर आपके लिए क्लास 11 का नया लेक्चर लेकर आ गया हूँ। इस लेक्चर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले हम लोग जानेंगे होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग इसमें जो है तीन जो है मेन कॉन्सेप्ट है। पहला जो है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, दूसरा जो है मैक्सिमम रेंज होता है कितना, और इसके जो है मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। तो तीनों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब हम किसी पार्टिकल को जो है वर्टिकली ना फेंक कर किसी, ठीक है, ऐसे फेंक देते हैं। देखिए एक ऐसे फेंकेंगे तो जब हम उसको फेंकते हैं किसी एंगल पे तो वो क्या कर लेता है, एक कर्व पाथ पर मूव करने लगता है। तो उसका ये जो है पाथ जो है ट्रेजेक्ट्री कहलाता है, और इसका जो ये मोशन होता है ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो आइए हम लोग फिगर से बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए हम लोग ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, अगर कोई बॉडी को हम लोग यहाँ से ट्रेजेक्ट करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये देखिए ऐसे आता है, और मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ऐसे आया और मैक्सिमम यहाँ पे ये पहुँचता है हाइट। फिर ये जो है अपना जो है वापस आने लगता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट हम मान लेते हैं, और ये कितने एंगल पे है मान लेते हैं, थीटा एंगल पे ये प्रोजेक्ट किया गया। इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है यू। तो चूंकि ये दो कंपोनेंट में वर्क करेगा, पहला क्या है किस में वर्क करेगा, एक्स एक्सिस में, दूसरा है वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में कितना इसका जो वेलोसिटी होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। इसको दो कंपोनेंट में अगर तोड़ते हैं तो इधर जो आपका हो जाएगा u cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये बेस की तरह वर्क करेगा इसीलिए cos थीटा। और जो ये वाला हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकली में बात करेगा और ये हॉरिजॉन्टली में बात कर रहा है, ये एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही ये पहुँचता है, जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इसकी जो है वेलोसिटी क्या होगी, देखिए जब हम इसको फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टली तो ये वर्क नहीं कर रहा है, अपवर्ड ये कैसे वर्टिकली वर्क कर रहा है। तो जब यहाँ पे जाता है तो इसका वर्टिकली जो होगा क्या हो जाएगा, वी वाई जो है जीरो हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये वाई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, लेकिन जब ये जाता है तो इस पर एक जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, जो किधर होती है, नीचे की बार वर्क करती है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो होता है ये नीचे की तरफ वर्क करता है किसी बॉडी में। तो मैं डिफिनीशन लिख देता हूं। देखिए यहां से मैं लिख रहा हूं, ए when a body is thrown upward in a direction different from vertical, then it vertical then a ठीक है, then it acted then it acted upon a then it acted up by an acceleration due to gravity। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम इसे, acted vertically downward
ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ ये ग्रेविटी वर्क करता है। एंड द बॉडी मूव्स along a curved path. This motion is known as projectile motion, and the path is known as trajectory। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जब किसी बॉडी को जो हम लोग वर्टिकली ना फेंक कर किसी एंगल पे जो है फेंकते हैं तो ये क्या कर लेता है, किसी एंगल पे फेंकते हैं तो ये क्या करता है, कर्व पाथ पर मूव करने लगता है। इस बॉडी पर क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करेगा जिसकी डायरेक्शन जो होता है वर्टिकली क्या होगी, नीचे की ओर होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, बॉडी एक कर्व पाथ पर मूव करने लगेगा। इस मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इसका जो ये पाथ है, जो ये ऐसे बना हुआ है, इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रेजेक्ट्री है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, तीन बातें यहाँ से हम लोग निकालेंगे। पहले तो हम इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है ये निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हम इसको मान लेते हैं P। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, और कितना टाइम ऑफ फ्लाइट निकला है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, उसको कितना समय लगा है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए हम लोग सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो तरह से निकलेगा, एक टाइम ऑफ एसेंट होता है और एक टाइम ऑफ डिसेंट होता है। जहाँ से बॉडी प्रोजेक्ट की जाती है और मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो समय लगता है वो हमारा क्या कहता है, टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है। और बॉडी मैक्सिमम डिस्टेंस से जो है, अब ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो है जब आ जाती है तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसमें जो समय लगता है इसी को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो दो होते हैं, एक टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। तो सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जितना समय लगता है उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगता है, तो दोनों यहाँ से यहाँ तक सेम समय लगता है। तो एक का हम लोग निकालेंगे, उसमें दो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। यहाँ से प्रोजेक्टाइल जब मूव कर रहा है तो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग जब लेते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वी वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। और जो एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे -g हम लेंगे। तो इसको लिखिए। अब देखिए ऊपर की तरफ वर्क नहीं कर रहा है, ऊपर क्या होता है, यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग उससे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर चलते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका पहला वाला क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका जरा देखिए, ये जो है ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ये भी ऊपर की डायरेक्शन में लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, अभी मैं देखिए यहाँ बना देता हूँ, ये वी वाई यहाँ पे हो जाएगा यू आई, और यहाँ पे हो जाएगा -g, और ये t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट ही रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो f बना सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू आई -g
TF टाइम ऑफ फ्लाइट है ये, ठीक है। तो ये टोटल जब हम निकालेंगे तब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए जो UI होता है वो क्या होता है, UI देखिए UI डायरेक्शन में जो आपका ये वाला है U साइन थीटा, वही वैल्यू हो देखिए हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो VY वैल्यू है 0, UI है U साइन थीटा, क्योंकि 2 डायरेक्शन में है तो दोनों डायरेक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। माइनस ये आपका क्या है G रहने देते हैं। T की वैल्यू जो है आपका कितना है, TF हमको निकालना है, ठीक है। तो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा U साइन थीटा। इसमें जोड़ेंगे तो G इंटू TF इजिकल टू U साइन थीटा। 0 से कोई वैल्यू मतलब नहीं होता है, तो ये इंटू हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। T टाइम ऑफ एसेंट समझ लीजिए ये निकल गया। लेकिन देखिए अभी मैंने बताया टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होता है, तो जो टाइम पीरियड होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स होगा TF की। तो 2 इंटू TF की जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे अभी मैंने निकाल रखा है, TF की वैल्यू कितनी है, U साइन थीटा अपॉन में G। तो ये आपका जो है टोटल निकल गया कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो ये हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो है पहला इक्वेशन जो है डेराइव्ड हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसकी भी अगले वाले फॉर्मूले में। तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं अब हम लोग जो है मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड है क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं। सेकंड मैक्सिमम हाइट, देखिए मैक्सिमम हाइट क्या होता है, जो ये ट्रेजेक्ट्री होती है, ठीक है, इसकी जो है वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द, या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री इज नोन एज मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा इसका। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है, तो हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस लेना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस पे इसका जो है अगर हम लोग मान ले S इजिकल टू H, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो वो हमेशा वर्क नीचे की तरफ करेगा, तो ये स्मॉल g ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग चले, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन क्या कहता है, S इजिकल टू ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो यहाँ जो T है वो TF की तरह वर्क करेगा, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है TF की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और देखिए U भी है आ गया है, तो U वाले की बात कर लेते हैं। U इजिकल टू ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, तो U वाला जो है U साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका देखिए अभी मैं UY लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए S इजिकल टू इसको लिख देते हैं UI टाइम ऑफ F फ्लाइट 1/2, इसका हो जाएगा -G, इसका हो जाएगा TF स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको जगह पे कैपिटल H भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम हाइट बताई जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू रखते हैं UI TF -1/2 G TF का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू रखते हैं, UI की वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ले तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, U साइन थीटा होगी। अभी देखिए TF की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा था, U साइन थीटा अपॉन में G था, ठीक है, -1/2। G की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए TF की वैल्यू अभी यहाँ पे निकाले थे, U साइन थीटा अपॉन में G का ये क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो U का U में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में G, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 G U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा G का स्क्वायर, एक G से एक G ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, S इजिकल टू क्या हो जाएगा फिर, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में G -1/2, एक G से एक G कैंसिल हो गया तो नीचे G है, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में G हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए आपको मैंने यहाँ से सॉल्व कर लिया और वहाँ पे मैंने ला दिया है। अब हम लोग को इसको बस सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2g, g से g कट जाएगा लेकिन 2 बचेगा, तो 2 का यहाँ पे 1 मानते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। एलसीएम हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। माइनस समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 से 2g से 2g कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 स्क्वायर u स्क्वायर थीटा, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 देखिए लिखते नहीं है हम लोग, ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ से 1 हटा दीजिए, यही इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g। अगर और देखिए ये आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी जो ये वाला शो करता है, ठीक है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैक्सिमम हाइट का। आइए अब हम लोग बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की देखिए हम लोग लिखते हैं अभी, देखिए हम लोग तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर लेते हैं, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए जहां से जो प्रोजेक्टाइल किया जाता है बॉडी को और जहां पर आकर गिरता है, इसकी जो है जो रेंज होती है, सॉरी रेंज क्या होती है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है जहां से प्रोजेक्टाइल किया गया, जहां पे बॉडी आके गिरा है, तो इसको डिफिनीशन भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिफिनीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए। तो जहां से हम लोग फेंकेंगे और जहां पर आके गिरा उसकी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग रेंज कहते हैं, ठीक। अब हो जाएगा क्या इसका, देखिए अब हम ऊपर तो बॉडी काम नहीं कर रही है, इसी डायरेक्शन में वर्क कर रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही रहेगा, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, हटाइए, चलिए रहने दीजिए। तो देखिए आपको रेंज निकालना है, रेंज क्या होगा, ये जो आपका वेलोसिटी होता है, देखिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम जो है हॉरिजॉन्टल रेंज को ही डिस्टेंस मान ले, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, टाइम यहाँ से आता कितना लगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में यहाँ पे क्या दिया, यू कॉस थीटा, और टी एफ अभी आपने निकाला था यू साइन थीटा अपॉन में जी, मैंने कहा था आप इसको याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये वेलोसिटी है, ये जो है टाइम है, टाइम वेलोसिटी जो है हमारा जो है डिस्टेंस को बताता है, तो यही हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे हम लोग। तो बस सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, ठीक है, कॉस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी, ठीक है। तो यहाँ जरा देखिए हम अपने मन से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले, हालांकि टोटल टाइम हम लोग यहाँ लेते हैं, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे देखिए टोटल टाइम कितना था, ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन में जी था, क्या था, 2u साइन थीटा, देखिए तो 2u साइन थीटा था यहाँ पे, टीएफ टोटल नहीं लेंगे बल्कि जो है वो लेंगे, क्या नाम है, टोटल डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ये टीएफ तो यहाँ तक की वैल्यू को बता रहा था, लेकिन हमको डिस्टेंस पूरा ये चाहिए, तो हम लोग कैपिटल टी लेंगे। तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो गई, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो देखिए यू का यू में हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, यू स्क्वायर, 2u साइन थीटा अपनी जगह पे है, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख दे रहा हूँ, 2u साइन थीटा, यू का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे है जी। देखिए साइन टू थीटा का ये फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है, एक मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा है, तो वही वैल्यू देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज की डिफिनीशन, वो है फॉर्मूला है, आप इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, तीनों का फार्मूला हमने निकाल लिया है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल को लगाएंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं सारा फार्मूला वहाँ पे लिख दूंगा, और वहाँ पे फिर एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ,
ताकि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाए। आइए देखिए, मैं एक क्वेश्चन ले लिया है, उसका नाम है, देखिए क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। A cricket ball is thrown at a speed of 28 मीटर पर सेकेंड in a direction 30 डिग्री above the horizontal। horizontal से जो है 30 डिग्री बनाते हुए 28 मीटर पर सेकेंड से जो है क्रिकेट बॉल को हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं। कह रहा है क्या, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, फिर दूसरा द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। इसमें तीनों पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और जिस टाइम, मतलब कितना टाइम जहाँ से फेंके हैं और फिर रिटर्न उस लेवल में आया है तो उसको कितना टाइम लगा है और उस टाइम में कितना वो डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। इसमें तीनों बातें को पूछ लिया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। सॉल्यूशन मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, तो जो भी दिया है मैं लिख लेते हैं। देखिए स्पीड कितनी दी हुई है, u इजिकल टू 28 मीटर पर सेकेंड। देखिए पर को जो है हटा कर यहाँ पे -1 लिख दिया गया है। ठीक है, और थीटा इजिकल टू कितना दे दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। देखिए आपको फार्मूला भी याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फार्मूला भी नहीं याद रहेगा तो गलत हो जाता है कभी कभी आंसर। तो h बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है। ठीक है, h बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए सबकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। h इजिकल टू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू देखिए यहाँ पे कहाँ दी हुई है, 28। तो 28 का स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर ना लिख के हम इसको 2 बार लिख दे रहे हैं, साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर तो रहने देते हैं, थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। अब स्क्वायर का मतलब स्क्वायर हटा देंगे, अभी स्क्वायर अभी करेंगे। जी की वैल्यू देखिए 9.8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9.8 लीजिए। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका जो है जी की 9.8 वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और ये 2 का स्क्वायर कर दिया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, 2 × 49 लिख सकते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं इसको, आप देखिएगा 2 × 49 लिखा जा सकता है, इंटू ये देखिए 2 2 या 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। पॉइंट देखिए हटाएंगे तो यहाँ 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, 28 × 28 × 10 × 1/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 2 या 4 हो जाएगा, इंटू 49 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे हुआ। तो 4 से ये कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में। 4 से ये भी कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में। 7 7 जा, देखिए हाइट हो गई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ h इजिकल टू 7 यहाँ पे आया, यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ 10 आ गया है, नीचे कितना है 49 × 4, नहीं 4 नहीं बचा है। ठीक है, तो 7 7 जा 49, और ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी हाइट इसकी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम 10 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर हो गया, 10 मीटर जो है इसकी हाइट हो गई। ये पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा है कि कितना उसे टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। जैसे जहां हम फेंके, जहां पे गिरा, तो ये टाइम कितना लगेगा। तो टाइम की बात जब करते हैं तो टाइम आपका जो होता है, आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता होना चाहिए कितना होगा, t इजिकल टू, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2u sin थीटा अपॉन में g होता है। जैसा कि अभी मैंने जो है इसी क्वेश्चन में जो है डेरिवेशन कराया है, तो अगर आप रिवाइंड करके फार्मूला देख भी सकते हैं, 2u sin थीटा अपॉन में g। तो 2u जो है आपका दिया है यहाँ पे कितना है, 28 दिया हुआ है, तो 28 लिख लेते हैं, इंटू साइन थीटा की भी वैल्यू दी हुई है, देखिए 30 डिग्री दी है, अपॉन में जी की वैल्यू होती है 9.8। अभी मैंने आपको बताया है
कि 9.8 रहने देते हैं। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हटाएंगे तो 9.8 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 बढ़ जाएगा, तो 28 अपॉन में 98 हो जाएगा, ये 2। अब इससे इसमें जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 7 से काट देंगे, 7 1 जा 7, बचेगा कितना, 2 हो जाएगा कैरी, 7 4 जा 28 हो जाएगा। और ये कितना होगा, ये आपका जो होगा कितना होगा, 7 4 जा 28 हो गया। अब इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यानी 20/7 इसका जो है टाइम आ गया। मीन्स मैं यहाँ इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, t = आ गया 20/7। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 2 जा 14, बचेगा 6। यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं 7 से, 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 हो गया, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 8 जा 56, 4 बच जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.85 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, ये सेकेंड। तो ये आपका देखिए सेकेंड वाला भी निकल गया। अब बात आती है क्या है, थर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड आपका जो है हॉरिजॉन्टल रेंज को पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपका क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है भाई, R = क्या होता है, U² sin 2θ अपॉन में G होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, sin 2θ अपॉन में G। तो R की वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग निकालेंगे, सब कुछ जो जो दिया है लिख लेंगे। U की वैल्यू देखिए 28, स्क्वायर लगा है तो हम इसको 2 बार लिख दे रहे हैं क्योंकि स्क्वायर करना ही है। साइन यहाँ पे 2 × 30, ठीक है, अपॉन में G की वैल्यू 9.8, 30 का जो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। इसको हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 2 × 28 अपॉन में 90, 8 × साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 3/2 होता है, √3/2 होता है। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम काटेंगे यहाँ पे, अभी देखिए अभी मैंने 7 से इसको काट रखा था, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और ये भी अभी कटा था कितने बार में, 7 4 जा 28, और ये 0 से कट जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप इससे काट सकते हैं 20 बार में, जो जो कट चुका है उसको लिख देते हैं 28 × 20 अपॉन में कितना हो जाएगा, 14 × √3। तो 2 से फिर काट सकते हैं 7 बार में, 2 से कट सकता है 10 बार में, 7 से देखिए 4 बार में कट जाएगा। तो देखिए आपको काटने पीटने आना चाहिए, ठीक है। तो कितना बचा, 4 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ देखिए लिख देता हूँ, R = होता है 40 √3। तो 40 तो रहने देते हैं, √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होता है, ठीक है। तो आप पूरा लीजिए, चाहे एवरेज में ले लीजिए, 1.73 ले लेते हैं। चलिए इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 7 जा 28, 1 29, 1 2 कैरी, 4 1 जा 4 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो यहाँ पे आपका डेसिमल हो जाएगा रेंज। तो यहाँ पे 69.2 मीटर दिया है, तो आप इसको लगभग में 69 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स में जो है 69 मीटर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। देखिए मैंने तीनों का आंसर घेर के रख दिया है। एक जो है इसका आया है 10 मीटर, इसका आया है 2.85 सेकंड, और इसका आया लगभग 69 मीटर आ गया है। तो ये आपका जो है आंसर है, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन की तो बात कर लिया, इस पे न्यूमेरिकल आपको लगा दीजिए। अब हम लोग जो है उस कर्व का जो है ट्रेजेक्ट्री जो निकालेंगे और दिखाएंगे कि उसका जो पाथ होता है वो एक पैराबोला होता है। तो कैसे होता है, आइए अभी हम उसको दिखाते हैं। देखिए मैं फिगर फिर से जो है बना दिया है। फिगर में आपको क्या करना है कि हमको इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल का जो है हम लोग को पाथ निकालना है, उसका कैसा रास्ता होता है, किस टाइप का होता है। तो आपको जो है यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे पैराबोलिक होता है,
अब कैसे होता है, उसके लिए हम लोग जो है दोनों डायरेक्शन में जो है दोनों की वेलोसिटी को मेजर करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस में कितना उसका जो है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हुई और वाई एक्सिस में कितना जो होता है, दोनों एक्सिस में हम लोग करेंगे। तो पहला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस में कितना डिफरेंस होगा, उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पी हम मान लेते हैं, यहाँ पे ओ है, जहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमको जो है स्मॉल टी सेकेंड हम मान लेते हैं लगा हुआ है, ठीक है। हालांकि पीछे हमने कैपिटल टी लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल टी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक हमको पहुँचने में स्मॉल टी समय लगा है मान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं तो हम एक्स मान ले रहे हैं। स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड इस डायरेक्शन में देखिए आपको मैंने बना रखा था पहले से ही, यू कॉस थीटा है और वाई एक्सिस में होता है यू साइन थीटा, तो यू कॉस थीटा यहाँ पे लेंगे। टाइम यहाँ पे कितना हम मान लिए हैं, टी ले लिए हैं, ठीक है। इस एक्सिस में हम मान लेते हैं टी समय लगता है, तो ये इंटू हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से हमने जो है टाइम निकाल रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ठीक है। ये जो हमारा आया है ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है डिस्प्लेसमेंट है। अब हम लोग निकालेंगे किसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए ये वाई एक्सिस में स्पीड ये है, ठीक है, और वाई एक्सिस का डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं। देखिए एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम चलते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम वाई एक्सिस में ले रहे हैं तो हम यहाँ पे वाई मान ले रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए वाई एक्सिस पे जा रहा है तो वाई एक्सिस का जो है इसका वेलोसिटी लेंगे, और यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हम वाई मान ले रहे हैं, ये टी प्लस 1/2 अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन ग्रेविटेशन जो है नीचे की तरफ वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे माइनस जी और यहाँ पे टी का स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ पर आ गया, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है, मैं यहीं से लिख रहा हूँ। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू आई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। y के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी देखिए मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता रखा है, यू साइन थीटा होता है, तो यहाँ यू साइन थीटा लिख दीजिए। अब बात आती है कि t कितना है, तो t देखिए यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, t की वैल्यू है x अपॉन में u कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगा है, लगा देंगे 1/2, g की वैल्यू भी रख देते हैं, ठीक है। t की वैल्यू फिर यहाँ से रखेंगे तो कितना है, x अपॉन में u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए सबकी वैल्यू यहाँ पे 1 मानते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे, तो u से u देखिए कट जाएगा, तो मैं x को पहले लिख दे रहा हूँ, साइन अपॉन कॉस थीटा को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस ये 1/2 g, ये x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, ठीक है, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा को कहते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, ठीक है। माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इसको ऊपर सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो वहीं रहने दीजिए। तो ये देखिए जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन किस टाइप का दिख रहा है, यही है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का ये पाथ का इक्वेशन होता है, ठीक है। अब ये देखो किस टाइप का दिख रहा है, देखिए आपने जो है मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax और वाई स्क्वायर बराबर -4ax, और एक पढ़ा है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay और एक्स स्क्वायर बराबर पढ़ा है 4ay। तो ये चारों जो होते हैं क्या होते हैं, पैराबोला के इक्वेशन होते हैं, ठीक है।
पैराबोला के इक्वेशन होते हैं। इससे आपसे कुछ नहीं मतलब है, इससे ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। हमें पावर देखना है, y की 2 पावर x की 1 पावर, y की 2 पावर x की 1 पावर। उसी तरह इसमें भी देखिए y की x की 2 पावर y की 1 पावर, x की 2 पावर y की 1 पावर। तो अगर इस टाइप में कोई इक्वेशन मिलता है जो आपस में इक्विवेलेंट है, जिसका एक पावर y स्क्वायर में हो और एक x स्क्वायर में हो, x हो, या फिर x स्क्वायर एक दूसरा y हो, ठीक है। तो अगर इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन आता है तो उसे हम लोग पैराबोला का इक्वेशन कहते हैं। तो उसी तरह इस इक्वेशन में देखिए वो ये y के पावर में यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए x की मैक्सिमम पावर जो है कितनी है, 2 है। तो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो x और y में दोनों आगे है, इसीलिए क्या होता है, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो इसी को ये कंपेयर करते हैं जब, तो ये क्या होता है, एक पैराबोला का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। जो प्रोजेक्टाइल की जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। यही पेपर में जो है बार बार आता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है, ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये अक्सर जो है पेपर में जो है पूछा जाता है। ठीक, मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब होता क्या है कि इस इक्वेशन को सबसे पहले किसने बताया है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो इस इक्वेशन को जो है सबसे पहले जो है गैलीलियो गैलीली ने बताया था। तो उसका आप लिख सकते हैं गैलीलियो ने जो इसका क्या किया है, सर्वप्रथम इसको बताया हुआ था। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि वो क्या नाम है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए पैराबोलिक, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। किसने इसे सर्वप्रथम बताया है, तो गैलीलियो गैलीली ने बताया है। ठीक है, ये भी आप जानते रहिएगा, एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस वीडियो में अगर कहीं भी आपकी कोई डाउट हो तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसे जो है एक बार फिर से जो है अच्छे तरीके से बता सकूं। क्योंकि इसमें कई जगह जो है टॉपिक्स है अलग अलग, जो है कहीं टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाला है, तो कहीं जो है प्रोजेक्टाइल निकाला है। तो हर जगह अलग अलग जो है तरीके हैं जिससे इसका जो है डेरिवेशन किया गया है। तो आप इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर से बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।